बाबा बाबा, देखिए मुझे नदी किनारे क्या मिला। ये पत्थर इतना नुकीला कैसे है और ये कुल्हाड़ी इतनी काली क्यों है? क्या ये किसी राक्षस की है? नहीं मेरी बिटिया, ये राक्षस की नहीं, हमारे उन पूर्वजों की हैं जिन्होंने इंसानी सभ्यता की नींव रखी थी। आज तूने जो उठाया है वो लाखों साल का इतिहास है। बैठ, तुझे एक कहानी सुनाता हूँ जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी वो समय जब न स्कूल थे न किताबें, बस इंसान और ये कुदरत थी। बाबा, क्या तब लोग सिर्फ पत्थरों से ही काम चलाते थे? हाँ नन्ही, पर वो पत्थर भी मामूली नहीं थे। इस काल को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक। इस समय इंसान सिर्फ एक शिकारी था। उसके औजार हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी जैसे थे, भारी, बड़े और भद्दे। वो बड़े पत्थरों को आपस में टकराकर तोड़ते थे ताकि एक सिरा नुकीला हो जाए। हजारीबाग और बोकारो में आज भी ऐसे बड़े पत्थर मिलते हैं। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। वक्त बदला, इंसान समझदार हुआ। अब उसने माइक्रोलिथ यानी बहुत छोटे और बारीक औजार बनाना सीख लिया। ये औजार इतने छोटे होते थे कि उन्हें लकड़ी या हड्डी के ऊपर बांधकर भाले और तीर बनाए जाते थे। अब इंसान ने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल, नियोलिथिक। ये सबसे बड़ा बदलाव था। इंसान ने पत्थरों को रगड़कर उन्हें पॉलिश करना सीखा ताकि वो और तेज हो जाएं। इसी दौर में इंसान ने खेती शुरू की और मिट्टी के सुंदर बर्तन यानी मृदभांड बनाने लगा। रांची और लोहरदगा की मिट्टी में आज भी वो पुराने घड़े दबे मिलते हैं। बाबा, जब बहुत ठंड पड़ती थी तब वो लोग क्या करते थे? बेटी, उसे हिमयुग कहते हैं। तब इंसान कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गुफाओं में रहता था। हजारीबाग के इस्को और गढ़वा के भवनाथपुर में ऐसी जादुई गुफाएं हैं। वहाँ के इंसानों ने खाली समय में गुफा की छतों और दीवारों पर चित्रकारी की। उन्होंने प्राकृतिक रंगों यानी मिट्टी और वनस्पति का इस्तेमाल किया। उन्होंने हिरण, भैंसा और शिकार के ऐसे दृश्य बनाए जो हजारों साल बाद आज भी फीके नहीं पड़े हैं। ये चित्र सिर्फ पेंटिंग नहीं, उनकी भाषा थी। फिर ये धातु कहाँ से आई बाबा? पत्थरों के बाद इंसान को तांबा मिला। झारखंड की असुर और बिरहोर जनजातियां सबसे पहली थीं जिन्होंने पहाड़ों से तांबा निकाला। इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं, क्योंकि तब पत्थर और तांबा दोनों साथ चलते थे। फिर उन्होंने एक और खोज की। तांबे में टिन मिलाया और कांसा बनाया। कांसा तांबे से भी ज्यादा मजबूत था। हजारीबाग के बाहर गंडा की 49 खाने इस बात की गवाह हैं कि हम बहुत बड़े कलाकार थे। और ये काली कुल्हाड़ी, ये कैसे बनी? ये है लोहा, जिसने दुनिया बदल दी। असुर जनजाति ने धरती की कोख से लोहे का पत्थर निकाला। उनके पास लोहा गलाने की एक अनोखी तकनीक थी। वो मिट्टी की भट्टियां बनाते थे और पैरों से चलने वाली धौंकनी से हवा फूंकते थे। जानती हो नन्ही, हमारे झारखंड का ये लोहा यहाँ से हजारों मील दूर सीरिया के दमिश्क शहर जाता था। वहाँ के कारीगर इसी लोहे से ऐसी तलवारें बनाते थे जो पत्थर को काट दें पर खुद न मुड़ें। उन्हें दमिश्क की तलवारें कहा जाता था। पूरी दुनिया के राजा झारखंड के लोहे के दीवाने थे। बाबा, इसका मतलब तो हमारा झारखंड दुनिया का गुरु था। बिल्कुल बेटी, चाहे वो चतरा का कोलेश्वरी पहाड़ हो जहां हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का मेल हुआ, या हमारे पूर्वजों के बनाए ये औजार, झारखंड की ये धरती हमें सिखाती है कि मेहनत से हम पत्थर को भी कला बना सकते हैं और मिट्टी से फौलाद निकाल सकते हैं। बाबा, अब मैं इस कुल्हाड़ी और पत्थर को कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरे झारखंड की शान है। आपने बिरसा और नन्ही के बातों को तो सुन लिया। यदि इसे याद रखना चाहते हैं तो माइंड मैप से रिवाइज कर सकते हैं, जो हमारे झारखंड कोचिंग क्लासेस के ऐप में उपलब्ध है। अब चलिए, समय आ गया है आपके दिमाग में जोर डालने का। मैं कुछ PYQ देती हूँ, आप कमेंट में जवाब दीजिए। हमारा पहला सवाल है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? A. मेसोलिथिक युग, B. नियोलिथिक युग, C. वैदिक युग या D. ब्रॉन्ज युग। अब बात करते हैं तांबे के युग की। इनमें से कौन सी जगह झारखंड की ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? A. करहरबाड़ी, B. बादम, C. रामगढ़ या D. कुनार। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, झारखंड में बर्फायु यानी आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाई जाती है? A.
चाईबासा, बी इसको गांव, सी दालमी या डी दुमका? उम्मीद है इसका उत्तर आपने कमेंट कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग जानेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में, जो हमारा तीसरा अध्याय है।